मानस श्रृंखला में आज का विषय ऋण। हर व्यक्ति का जीवन में एक स्वप्न होता है कि वह किसी का ऋणी न रहे। दुनिया में दो तरह के लोगों को दुखी माना जाता है, एक जिसके घर कुंवारी कन्या हो तथा दूसरे जिसके सिर पर ऋण हो। दोनों की ही नींद उड़ी रहती है, किंतु आज देखें तो जमाना ही उधार का है। ऋण मुक्त भारतीय दर्शन को ऋण प्रधान नई अर्थव्यवस्था ने बिल्कुल बदल दिया। आप जितना उधार लेने की क्षमता रखते हैं उतना ही व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। शेयर बाजार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज ऋण चुकाने की चिंता भी घटती जा रही है। व्यापार अचानक बंद हो जाते हैं। लाखों लोगों के करोड़ों अरबों रुपए बात की बात में डूब जाते हैं। क्रेडिट कार्ड की नई व्यवस्था भी व्यक्ति को सदा उधार में लटकाए रखती है। आज का व्यक्ति उधार को अपनी शान समझने लगा है। प्रश्न सदा खड़ा रहता है समय पर चुकाने का। मेरे सामने एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति का नियम था कि यदि उसको किसी से रकम उधार लेनी पड़ी तो निश्चित तिथि पर अवश्य ही चुकाएगा। भाग्य भी परीक्षा लेता है। एक बार निश्चित तिथि पर लेने वाला आया तो उस व्यक्ति के पास रकम नहीं थी। लेने वाला खाली हाथ लौट गया। उस व्यक्ति को चैन नहीं मिला। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। जिस भाव बिका उसे हाथों हाथ बेचकर वो रेलवे स्टेशन भागा। लेने वाला ट्रेन में बैठ चुका था। उस व्यक्ति ने रकम उसके हाथ में सौंपी, तभी राहत की सांस ली। लेने वाले की आंखें भी नम हो गई। जीवन और व्यापार में लेन देन चलता रहता है। समय पर चुकाने की साख बहुत जरूरी है। बिना चुकाए तो ऋण भीख बन जाता है। हमारा दर्शन तो कहता है कि चुकाना तो फिर भी पड़ता है, चाहे किसी भी स्वरूप में चुकाना पड़े या किसी भी जन्म में चुकाना पड़े। ऋण पर ब्याज भी जमकर देना पड़ता है। अंग्रेजी की एक अच्छी कहावत है, द डिफरेंस बिटवीन ए बेगर एंड ए चूजर इज इन द ट्विस्ट ऑफ द आर्म। कलाई को घुमाकर हाथ को नीचे की ओर करना व्यक्ति को दाता बनाता है, जबकि उसी कलाई को घुमाकर हथेली को ऊपर की ओर कर देना उसको भिखारी बना देता है। शास्त्रों के अनुसार तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ कर्ज लेकर ही पैदा होता है। मरने से पहले इन सब का निपटारा करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ऋणी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा शरीर हमारे पूर्वजों के अंश लेकर बनता है। हम उनके ऋणी होते हैं। इसका कर्ज आप वंश परंपरा को आगे बढ़ाकर चुकाते हैं। इसीलिए पुत्र की आवश्यकता होती है। पुत्री अपने ससुराल का वंश बढ़ाती है। पुत्र नहीं होने से पूर्वजों की मुक्ति नहीं मानी जाती। ऋषि यानी गुरु हमें ज्ञान देते हैं, जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, दीक्षा देते हैं, हमारा परिष्कार करते हैं, द्विज बनाते हैं। उनका ऋण भी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाकर नए शिष्य तैयार करके चुकाया जाता है। उनके ज्ञान और दर्शन का इससे विस्तार होता है। आप ऋण मुक्त होते हैं। इसी प्रकार देव ऋण से भी व्यक्ति मरने से पहले मुक्त होना चाहता है। पंडित गोपीनाथ कविराज ने लिखा है, भौतिक सत्ता, कारण सत्ता एवं विज्ञान सत्ता के समन्वय से मनुष्य की सत्ता का गठन होता है। जब समष्टि देह से व्यष्टि देह उत्पन्न होती है, तब व्यष्टि देह अपने प्रत्येक विभाग की रचना के लिए समष्टि से उपादान ग्रहण करती है। ऋषिगण से आध्यात्मिक संपदा एवं ज्ञान प्राप्त होता है। पितृगण से आदि भौतिक संपदा और भौतिक देह प्राप्त होती है। देवगण से आदि दैविक संपदा और इंद्रियों की प्राप्ति होती है। इन तीन ऋणों के शोधनार्थ हिंदू संस्कृति में आश्रमों की कल्पना की गई है। ब्रह्मचार्य आश्रम में विद्यार्जन के द्वारा ऋषि ऋण का शोधन होता है। गृहस्थ आश्रम में संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण का शोधन होता है। वानप्रस्थ काल में यज्ञादि प्रक्रिया द्वारा देव ऋण शोधन की व्यवस्था है। ऋण शोधन का अर्थ है जो कुछ प्राप्त किया है वो सब में वितरित किया जाए।